दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें हम रीतिकाल पढ़ रहे थे, जिसमें हम रीतकाल का सामान्य परिचय कंप्लीट कर चुके थे और रीत ग्रंथकार कवियों के बारे में पढ़ रहे थे, प्रकरण 2, जिसमें से हम रीत ग्रंथकार कवियों का भाग 1 कंप्लीट कर चुके थे। देखिए, रीत ग्रंथकार जो कवि हैं वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है रीतकाल का, जिसमें से अगर हम 4-5 क्लास इसमें लेंगे तब जाके ये कंप्लीट होगा। तो हम रीत ग्रंथकार कवि में चिंतामणि को पढ़ चुके थे आपका, और जैसा कि हम बिहारी लाल को पढ़ लिए थे, ये सब कवियों को हम पढ़ लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मंडन से। तो हम यहाँ मंडन से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे आपका बिहारी लाल से कंप्लीट कर चुके थे। बिहारी लाल के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट हमें लगता था बुक से, वो हम आपको यहाँ पे करा दिए थे। यहाँ तक हमने आपको कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम दोस्तों रीत ग्रंथकार जो कवियों में, आज हम मंडन से स्टार्ट करेंगे। मंडन के बारे में जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगता है वो हम बुक से, मुझे जो भी लगता है कि मुझे आपको देना चाहिए और जो पेपर में आ सकते हैं वो मैं इस नोट्स में की हूँ। और आई होप जो भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करते हुए चल रही हूँ। तो शुरू करते हैं। आज हम रीतकाल प्रकरण 2 रीत ग्रंथकार कवियों में आज हम मंडन को पढ़ेंगे। तो मंडन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनके देखिए, इनकी जो प्रमुख ग्रंथ हैं, इनके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हमें पढ़ना है। तो मंडन के बारे में ये एक चीज़ जानेंगे कि ये कहाँ, तो मंडन के बारे में हम जानेंगे। मंडन कौन थे? कि जैतपुर बुंदेलखंड के रहने वाले थे। देखिए, मैंने यहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन आप अगर लिख सकते हैं, कहाँ के रहने वाले थे? जैतपुर बुंदेलखंड। ये कहाँ के रहने वाले थे? जैतपुर बुंदेलखंड के रहने वाले थे। और राजा मंगल सिंह के दरबार में ये थे। किसके? मंगल सिंह। राजा मंगल सिंह के दरबार में ये थे। कब थे? संवत 1716। एक सेकेंड। तो ये मैंने यहाँ पे कराया नहीं था, लेकिन मैं लिख दे रही हूँ कि मंडन कौन थे? जैतपुर बुंदेलखंड के रहने वाले थे। राजा मंगल सिंह के वर्तमान दरबारी कवि थे ये। और कब थे? संवत 1716 में। तो क्लियर हुआ ये। और इनमें ये याद करने का एक लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं, जो ग्रंथ हैं, वो ज़रूर से ज़रूर आप याद करिएगा, क्योंकि जो पेपर हो रहे हैं उनमें नए नए जो कवियों के बारे में ज़रूर पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं कि मंडन के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, रस रत्नावली, रस विलास, जनक पच्चीसी, जानकी जू को ब्याह, नैन पचासा, इनके ग्रंथ हैं। इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है वो मैं यहाँ पे आपको करा दे रही हूँ। तो ये जो इनके पांचों ग्रंथ हैं, रस रत्नावली, रस विलास, जनक पच्चीसी, जानकी जू को ब्याह, नैन पचासा, जो इनके जो पांचों ग्रंथ हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं। और जो ये जो रस रत्नावली है और रस विलास है, ये जो दोनों ग्रंथ हैं, ये जो पहले ये दोनों ग्रंथ हैं, ये क्या है? ये रस निरूपण पर है। किस पे है? रस निरूपण पर। अगर पूछ लिया गया कि रस रत्नावली और रस विलास जो है कैसे ग्रंथ हैं, तो ये रस निरूपण ग्रंथ हैं। क्लियर हुआ? मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये दोनों जो ग्रंथ हैं वो रस निरूपण है। इनके जो पांचों ग्रंथ हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं। इनकी एक जो देखिए पंक्तियां हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, को पेपर में पूछे जा सकते हैं कि अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहाँ कहो वीर विपत परी, घहराए के काली घटा आ उनई, इतने में गागरी शीस धरी। ये इनकी इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं।
किसकी है? मंडन की। अगर ये पंक्तियाँ आएँ तो पंक्तियाँ आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो इनकी पूरी पंक्तियाँ भी आप याद कर सकते हैं कि अली हों तो गई जमुना जल को, सो कहाँ कहो वीर विपत परी, और गहराए के काली घटा उनई, इतनई में गगरई शीस धरी, और रपटे पग घाट चढ़ो न गयो, कभी मंडन है के बिहाल गिरी, और चिरजीवहि नंद के बारो अरी, और गही बाह गरीब के ठाढ़ी करी। ये मंडन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं, तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। और जिसके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ आप ये पंक्तियां जो इनकी हैं, आप वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनकी इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं मंडन की। ये जो पांचों इनके ग्रंथ हैं और ये इनकी जो पंक्तियां हैं, ये पेपर में परीक्षाओं में ज़रूर से ज़रूर हो सकता है कि आपके जो नए पैटर्न पेपर आ रहे हैं उसमें ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए प्लीज़। आगे है मतीराम। ये मतीराम रीत, इनके बारे में देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कराई हूँ। तो चलिए देखते हैं मतीराम के बारे में। ये रीतकाल के मुख्य कवियों में हैं। कौन? मतीराम। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ये चिंतामणि तथा भूषण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध है। कौन? मतीराम। हमने पहले भी पढ़ा था कि ये चिंतामणि और भूषण के भाई हैं। कौन? मतीराम। और रीतकाल के मुख्य कवियों में है। देखिए यहाँ भी है कि ये चिंतामणि तथा भूषण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध है। ये तिकवापुर जिला कानपुर में संवत 1674 के लगभग इनका जन्म समय है। ललित ललाम नामक अलंकार ग्रंथ संवत 1716 और 1745 के बीच है। अब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ललित ललाम किसका है? तो ललित ललाम मतीराम का है। कैसा ग्रंथ है? तो अलंकार ग्रंथ है। कब 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 से कब तक के बीच में है? तो संवत 1716 और 1745 के बीच में है। क्लियर हुआ? यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ और इम्पॉर्टेंट है ये मतीराम। आगे इनके बारे में देखिए क्या है कि छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ। अब देखिए छंदसार कैसा ग्रंथ है? ये पिंगल नामक ग्रंथ है जो महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। छंदसार कैसा ग्रंथ है? पिंगल ग्रंथ है। और किसको समर्पित है? महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। आगे एक पॉइंट है कि बिहारी सतसई के ढंग पर इन्होंने मतीराम सतसई बनाई। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है कि मतीराम सतसई किसके ढंग पर बनाई गई? तो बिहारी सतसई के ढंग पर क्या बनाई गई? मतीराम सतसई बनाई गई। और किसने बनाई? तो मतीराम ने बनाई, जो हिंदी पुस्तकों की खोज में मिली। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया था कि रसराज, साहित्यसार तथा लक्षण श्रृंगार आदि इनके ग्रंथ हैं। किसके ग्रंथ हैं? मतीराम के। ललित ललाम इनके हैं ही, मतीराम सतसई इनका है ही, रसराज, साहित्यसार तथा लक्षण श्रृंगार भी मतीराम के प्रमुख ग्रंथ हैं। अब इनकी एक पंक्तियां जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं देख लेते हैं कि कुंदन को रंग फीकी लगे और झलके अति आंगिनी चारों गोराई, और आँखिन में अलशानी, चिंतौन में मंजु विलासन की सरसाई। ये इनकी इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं किसकी? मतीराम की। अब देखिए यहाँ पे एक रीत ग्रंथकार कवियों में सूरत मिश्र के बारे में भी पूछा जाता है। इनके ग्रंथों के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों में। तो इनके ग्रंथों के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। तो देखिए सूरत मिश्र के जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं वो है अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, ग्राहक चंद्रिका, नग सिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर और प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये सूरत मिश्र के इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं। बस आप इनके ग्रंथ को इसको याद कर लीजिएगा। इनके बारे में यही ग्रंथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब ये आते हैं भूषण। भूषण के बारे में जैसे भूषण कौन है? ये चिंतामणि और मतीराम के भाई हैं। कौन? भूषण। भूषण के बारे में
जिससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि भूषण कौन है, ये वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं और चिंतामण और मतीराम के ये भाई हैं। इनका जन्मकाल कब माना जाता है? संवत 1670। मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख देती हूँ कि संवत 1670 इनका जन्मकाल माना जाता है। किसका? भूषण का। और ये इनके बारे में कुछ और एक आध दो लाइन हम और जानते हैं कि ये चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कविभूषण की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? कविभूषण की। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कविभूषण की उपाधि किसने दी, तो कविभूषण की उपाधि किसने दी? राजा रुद्र ने। और कहाँ के थे? देखिए कुछ टॉपिक जो मुझे लगा कि मुझे आपको यहाँ लिखा देना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा था, वो मैं लिखा दी हूँ कि भूषण कौन थे? वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्मकाल जो है, इनका जन्मकाल संवत 1670 बताया गया है। कविभूषण की उपाधि अगर पूछी जाती है, उपाधि अगर पूछी जाती है पेपर में कि कविभूषण की उपाधि किसने दी, तो राजा रुद्र ने दी। और कहाँ के ये थे? तो चित्रकूट के थे। ये चिंतामणि और मतीराम के भाई हैं। कौन? भूषण। और इनकी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सी है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये ग्रंथ हैं भूषण के प्रसिद्ध ग्रंथ। और कुछ ग्रंथ और हैं जो है भूषण उल्लास, दूसर उल्लास, भूषण हजारा, ये भी इनके ग्रंथ है। लेकिन शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। आगे इनके बारे में देखिए। भूषण वीर रस के कवि थे। इनका प्रधान ग्रंथ क्या है? शिवराज भूषण है, जो क्या है? अलंकार प्रधान ग्रंथ है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूषण जी का अलंकार प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो शिवराज भूषण इनका अलंकार प्रधान ग्रंथ है। देखिए अगर हम पढ़ाएं तो भूषण के बारे में काफ़ी डीप, काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर हम पढ़ाएं, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है कि जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अभी पेपर के हिसाब से कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही यहाँ पे दे रही हूँ। तो ये भूषण का आपका कंप्लीट होता है कि भूषण वीर रस प्रधान कवि हैं। इनका जन्म संवत 1670 ईस्वी में हुआ था। इनका जो प्रधान ग्रंथ है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक इनके ग्रंथ हैं। लेकिन भूषण उल्लास, दूसर उल्लास और भूषण हजारा ये भी इनके ग्रंथ माने गए हैं। जो कविभूषण की उपाधि जो इनको दी गई थी वो कौन दिया था? वो राजा रुद्र ने इनको दिया था, जो चित्रकूट के रहने वाले थे। इन्होंने चित्रकूट के जो सोलंकी राजा थे इनको कविभूषण की उपाधि दी थी और ये वीर रस के कवि थे। इनका प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण है, जो अलंकार प्रधान ग्रंथ है। इनकी एक पंक्तियां हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। जो पंक्तियां हैं, इंद्र जिमि जंभ पर, बाढ़ो सुअंभ पर, रामन संदंभ पर, रघुकुल राज है, पौन बारी वाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यो सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। ये इनकी इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। और इनकी मृत्यु जो है वो संवत 1772 में माना जाता है। मृत्यु कब माना जाता है इनका? मृत्यु संवत 1772 में माना जाता है। किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। उनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें इनकी मृत्यु संवत 1772 माना जाता है और उनका जन्म 1670 ईस्वी में माना जाता है। ये इनका इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगा, जो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, और आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। और अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।
आगे देखते हैं कुलपत मिश्र के बारे में। ये भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कवि हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, जो पेपर में इनके बारे में कभी कभी इनके बारे में, इनके ग्रंथ के बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनके बारे में देखते हैं कुलपत मिश्र के बारे में कि ये कौन थे। तो ये आगरा के रहने वाले थे। कौन? कुलपत मिश्र कौन थे? कुलपत मिश्र कौन थे? ये आगरा के रहने वाले थे। और कौन थे? ये माथुर चौबे थे और महाकवि बिहारी के भांजे थे। कौन थे? कुलपत मिश्र आगरा के रहने वाले थे, माथुर चौबे थे और महाकवि बिहारी के भांजे थे। अब इनके पिता के बारे में तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। इनके पिता का नाम क्या था? परशुराम मिश्र था। और कुलपति जी जयपुर के महाराज जय सिंह बिहारी के आश्रयदाता जो थे। कुलपति जी जयपुर के महाराज जय सिंह के पुत्र महाराज राम सिंह के दरबार में रहते थे। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि कुलपत मिश्र कहाँ रहते थे? जयपुर के महाराज जय सिंह के पुत्र महाराजा राम सिंह के दरबार में रहते थे और इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया क्योंकि मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैं यहाँ पे नोट डाउन करा दी हूँ कि आगरा के रहने वाले थे, माथुर चौबे थे और महाकवि बिहारी के भांजे थे। इनके रस रहस्य रचना काल संवत 1727 है। क्या है? इनका जो रस रहस्य का रचना काल है वो संवत 1727 है। द्रोण पर्व संवत 1737। रस रहस्य का रचना काल क्या है इनका? देखिए, इनके जो ग्रंथ हैं रस रहस्य, उसका रचना काल संवत 1727 है। और जो इनकी रचना है द्रोण पर्व, वो इसका रचना काल संवत 1737 है। और इनकी जो रचनाएं युक्त तरंगड़ी है उसका रचना काल 1743 है। और जो इनकी रचनाएं नखशिख संग्राम सार है और रस रहस्य है उसका रचना काल 1724 है। किसका? कुलपत मिश्र का। ये इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं और जो उसका रचना काल और इनकी रचनाएं यहाँ पे नोट डाउन मैंने कराया है और आप चाहें तो इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिए कि द्रोण पर्व संवत 1737, युक्त तरंगड़ी 1743, नखशिख संग्राम सार और रस रहस्य 1724 है। कंप्लीट हुआ ये। आगे का पॉइंट है कि रीत काल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। किसके विद्वान थे? संस्कृत के। इनका रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद किसका है? तो कुलपत मिश्र का है। और क्या है कुलपत मिश्र का मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद? तो रस रहस्य है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं एक कवि के बारे में, श्रीधर या मुरलीधर जिसको कहते हैं। इनके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इनकी एक रचनाएं याद करना बहुत ज़रूरी है। जंगनामा जो पेपर में पूछे जाते हैं कि इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है श्रीधर या मुरलीधर की जंगनामा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो श्रीधर या मुरलीधर की यही पुस्तक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जंगनामा। आगे है नेवाज कवि। इनके बारे में देखिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये अंतर्वत के रहने वाले ब्राह्मण थे। संवत 1737 के लगभग वर्तमान के थे। इनके शकुंतला नाटक का निर्माण काल संवत 1737 है। इनके ये तीनों में मैंने लिखवाया तो तीनों पॉइंट है, लेकिन उसमें याद करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नेवाज का जो शकुंतला नाटक है, नेवाज का कौन सा है? शकुंतला नाटक, जिसका संवत 1737 इसका निर्माण काल है। ये दोनों आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे हैं देव कवि। देव कवि के बारे में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इनके ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और पेपर में इनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो देव कवि के बारे में देखते हैं कि इटावा के रहने वाले सनाढ़ ब्राह्मण थे। इनका पूरा नाम देवदत्त था।
भाव विलास का रचनाकाल इन्होंने 1746 में दिया। अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। अब इसको कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी कविता के प्रेमी कौन था? औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह। कौन था? औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह। अष्टयाम और भाव विलास को किसने सुनाया? देव ने सुनाया। किसको सुनाया? औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था। क्यों? क्योंकि वो हिंदी कवियों के प्रेमी थे। अब अष्टयाम और भाव विलास किसका है? तो देव का है। आगे देखिए, इन्होंने भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास, किसने? देव ने भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। इम्पॉर्टेंट है, इसको लगा के चलिए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि किसने भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास की रचना की? तो देव ने। और किसने कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की? तो देव ने। आगे है, राजा उद्योत सिंह व्यास के लिए प्रेम चंद्रिका बनाई। किसने प्रेम चंद्रिका बनाई? तो देव ने। किसके लिए? राजा उद्योत सिंह व्यास के लिए। जात विलास, रस विलास भी इनकी रचना है। इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, देखिए इनके इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, इसको आप नोट डाउन करते हुए जरूर चलिए। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, सुख सागर, वृक्ष विलास, तत्व दर्शन, जग दर्शन, पच्चीसी, प्रेम दीपिका, नखशिख, प्रेम दर्शन, काव्य रसायन, आत्मदर्शन, पच्चीसी आदि इनके इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये रहे आज के आपकी इम्पॉर्टेंट रीत ग्रंथकार कवि जो पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। आगे की क्लास हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे की क्लास लेंगे, जल्दी ही लेंगे, क्योंकि रीतिकाल बहुत ही लेंदी टॉपिक है जो एक वीडियो में नहीं कंप्लीट होगा। तो हम बहुत जल्दी ही अगली क्लास अपनी लेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।